हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिक कनेक्शन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि आप दो मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतना ही नंबर ऑफ रो अगर मैट्रिक्स बी में है तभी आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये कहती है कि रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा और ऐड होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ए बराबर 2, 3, 5 एंड बी बराबर 1, 2, 3, देन फाइंड ए बी। सॉल्यूशन, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंडीशन की। तो फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि मैट्रिक्स ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे अगर मैट्रिक्स बी में उतना ही नंबर ऑफ रो हो तो आप मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए बराबर नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी है, इसलिए हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए बराबर नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए में 1, 2, 3 कॉलम है और मैट्रिक्स बी में 1, 2, 3 रो है, यानी कि 3 बराबर 3। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। तो ये था फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, सबसे पहले a इंटू बी निकालते हैं। तो a इंटू बी, a की जगह पे कितना है 2, 3, 5, 2, 3, 5 एंड b की जगह पे कितना है 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ ये जो रो है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो है और इसमें एक ही कॉलम है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 2 है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, तो लिखते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो 3 है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 3 इंटू 2, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। ये जो 5 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 5 इंटू 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 3 15। आप इसको ऐड कीजिए, 8 और 15 23। सिंपल है।
यहाँ पे सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 2 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 3 है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 5 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन आ रहा है। इजिली इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a बराबर 2 1 4 0 2 5 एंड b बराबर 1 -1 0 2 5 0। ठीक है, देन फाइंड AB if A equal to 2 1 4 0 2 5 and B equal to 1 -1 0 2 5 0, then find A into B। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन A और नंबर ऑफ रो इन B की, क्या ये दोनों बराबर है? तो कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A बराबर नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। क्या दोनों बराबर है? काउंट कीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसमें कितने कॉलम है? कॉलम बराबर 3। और इसमें रो कितने हैं? तो रो 1, रो 2 एंड रो 3, रो बराबर भी 3। यानी कि हम लोग सेकेंड कंडीशन की बात कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं तो A इंटू बी। A की जगह पे कितना है? 2 1 4 2 1 4 0 2 5 0 2 5 एंड B के जगह पे कितना है? 1 -1 0 2 5 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा? सबसे पहले ये जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? 2 इंटू 1 2, बीच में आएगा प्लस का साइन, 1 इंटू 0 0, यहाँ पे बीच में आएगा प्लस का साइन, 4 इंटू 5 कितना बचेगा? 20। ठीक है, अब ये जो रो है इस कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? 2 इंटू -1 कितना होगा? -2, बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 0 प्लस 0। सिंपल है। इसी तरीके से आप ये जो सेकेंड रो है पहले कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और फिर कॉलम 2 के साथ। चलिए करते हैं। सेकेंड रो है, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, क्या बनेगा? 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब ये जो रो है इस कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 0 इंटू -1 तो 0, बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 0 कितना? 0। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, 2 प्लस 0 2 प्लस 20 कितना हुआ? 22। -2 प्लस 2 कटेगा, क्या बनेगा? 0 0 प्लस 0 0 प्लस 25 25। यहाँ पे कितना? 4 प्लस 0 4।
आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बराबर ए बी माइनस बी ए एंड बी बराबर ए माइनस बी बी ए, देन फाइंड ए इंटू बी। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले चेक कीजिए कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए। फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए बराबर नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। क्या दोनों बराबर है? तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए क्या बनेगा? ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए बराबर 2। कितना आया? 2। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, तो ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, तो बी बराबर कितना? 2। नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी बराबर 2। ए में 2 कॉलम, बी में 2 रो, दोनों इक्वल है, यानी हम सेकेंड कंडीशन की बात कर सकते हैं। चलिए अब ए बी निकालते हैं। ए बी, ए की जगह पे कितना? ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए इंटू बी की जगह पे कितना है? ए माइनस बी बी ए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा? सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? रो ऑफ मैट्रिक्स ए कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी के साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा और एंड होगा। सबसे पहले रो 1 को इस कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा? ये जो ए है इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? ए स्क्वायर, बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर ये बी इस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉलम 2 के साथ, तो क्या बनेगा? ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी, बीच में आएगा प्लस का साइन, बी इंटू ए, बी इंटू ए। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट रो है इस कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा? माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए, बीच में आएगा प्लस का साइन, ए इस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? ए इंटू बी। फिर ये जो रो है इस कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 0 1 0 1 1 0 एंड मैट्रिक्स बी बराबर -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, then find AB and BA।
also find AB doesn't equal to BA। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए कितना है? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए बराबर कितना है? 3। और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी कितने हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी बराबर 3। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। सबसे पहले फाइंड करते हैं ए बी। तो ए बी बराबर 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इनटू बी के जगह पे कितना? -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो फर्स्ट रो है सबसे पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या बनेगा? 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6। ठीक है, फिर ये जो रो है इस कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या बनेगा? 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस के 2 प्लस 3 इंटू 3 9। ठीक है, फिर ये जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? कॉलम 3 के साथ 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 4 12। ठीक है, अब इस पहली रो का काम खत्म हो गया। अब ये जो रो है रो 2 ये कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0। ठीक है, फिर ये जो रो है के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1 -1 प्लस 0 इंटू 3 0। नेक्स्ट ये जो रो है इस कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 0। ठीक, नेक्स्ट ये जो रो है रो 3 इस कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 1 इंटू -1 1 इंटू -1 -1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0। नेक्स्ट ये जो रो है इस कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या बनेगा? 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 -1 प्लस 0 इंटू 3 0। फिर लास्ट ये जो रो है इस कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या आएगा?
-1 + 6 5 1 -2 -1 + 9 8 0 + 2 2 + 12 14 0 + 0 + 0 0 0 -1 -1 0 + 1 1 -1 + 0 -1 1 + -1 0 0 + 1 1 ए बी निकल गया। अब बी ए निकालते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, इसको यहां पे लिखते हैं ए बी बराबर 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1। ठीक है, बी ए निकालते हैं। बी की जगह पे कितना है तो -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और ए की जगह पे कितना है तो 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा। सबसे पहले ये जो रो 1 है इस कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा -1 -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। ठीक, फिर ये जो रो है कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट ये जो रो है इस कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा -1 इंटू 3 -3 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। ठीक है, नेक्स्ट ये जो रो 2 है इस कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 0 इंटू 1 0 प्लस -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट ये जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 0 इंटू 2 0 प्लस -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट ये जो रो है इस कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 0 इंटू 3 0 प्लस -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0। नेक्स्ट इस रो का भी काम खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं रो नंबर 3। ये जो रो है इस कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4। नेक्स्ट ये जो रो है इस कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4। ठीक, नेक्स्ट ये जो रो है इस कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0। अब इसको ऐड कीजिए, -1 प्लस 0 -1 -2 प्लस 1 -1 -3 प्लस 0 -3 0 प्लस 1 1 -1 प्लस 1 0
0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 6 प्लस 0 6। कंपेयर, अब इस AB को इस BA के साथ कंपेयर कीजिए, क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो आप लिख सकते हैं हेंस AB डजंट इक्वल टू BA। ठीक है, चलिए एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i बराबर 0, वेयर a बराबर है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितना चाहे इस क्वेश्चन पे उतना भी VI लगा सकते हैं। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सारा खेल क्लियर हो गया। सॉल्यूशन, सबसे पहले फाइंड करते हैं a स्क्वायर की। तो a स्क्वायर को हम a इंटू a लिख सकते हैं और a की जगह पे कितना है 201 213 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये तो हुआ a। फिर से a लिखते हैं तो 201 213 1 माइनस 1 0। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो रो है इस फर्स्ट कॉलम के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट ये जो रो है इस सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। फिर ये जो रो है इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0 0। ठीक है, अब नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो सेकेंड रो है इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट ये जो रो है इस कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 इंटू 0 2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस के 3। नेक्स्ट फिर से ये रो इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 0। इस थर्ड रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 1 इंटू 2 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2 माइनस के 2 0 इंटू 1 0। फिर ये जो रो है इस कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 1 इंटू 0 0
प्लस -1 इंटू 1 माइनस के 1 प्लस 0 इंटू -1 0। नेक्स्ट फिर से ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 1 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू 3 माइनस के 3 प्लस 0 इंटू 0 0। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, क्या बनेगा 4 प्लस 1 5 -1 प्लस 0 -1 2 प्लस 0 2 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 1 माइनस 3 माइनस के 2 2 प्लस 3 5 2 माइनस 2 0 माइनस के 1 1 माइनस 3 माइनस के 2। ए स्क्वायर निकल गया, इसको नोट डाउन कीजिए। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे लिख लीजिए। ए स्क्वायर बराबर 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 5 ए निकालते हैं। 5 इंटू मैट्रिक्स ए की जगह पे कितना है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, 5 को सारे अंदर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा 5 इंटू 2 10 5 इंटू 0 0 5 इंटू 1 5 5 इंटू 2 10 5 इंटू 1 5 5 इंटू 3 15 5 इंटू 1 5 5 इंटू -1 -5 5 इंटू 0 0। ठीक है, अब इस i का क्या मतलब है, i मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3/3 ऑर्डर का होगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। अब इस इक्वेशन पे पुट कर दीजिए सारे वैल्यू, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर की जगह पे क्या था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की जगह पे क्या था, तो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5a की जगह पे क्या आया 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस यहां से 6i का वैल्यू निकालिए। 6 इंटू i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या आएगा 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 6 6 0 के साथ 0, यहाँ भी 0 6 0 के साथ 0 6 1 के साथ 6 6 0 के साथ 0 6 0 के साथ 0 0 फिर 6 1 के साथ 6। यहाँ पे 6i का वैल्यू पुट कीजिए, कितना बना 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इसको अब सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 5 -10 5 -10 प्लस 6
फिर -1 -0, -1 -0 +0। नेक्स्ट 2 -5 +0, 2 -5 +0। फिर 9 -10, 9 -10 +0। यहाँ पे क्या होगा? -2 -5 +6। नेक्स्ट 5 -15, 5 -15 +0। यहाँ पे 0 -5, 0 -5 +0। नेक्स्ट -1 माइनस इंटू माइनस +5, -1 +5 +0, -2 -0 +6, -2 -0 +6। इसको सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा? 5 -10 -5 +6 1, -1 2 -5 -3, 9 -10 -1, -2 -5 -7 +6 -1, 5 -15 -10, 0 -5 -5, -1 +5 4, -2 +6 4। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।